गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और उसके अंदर हमने पहले दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था। ओके, इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और जिसके अंदर जो थर्ड टाइप है जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्चुअली ऐसे रिएक्शन आप पहले भी लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो, बहुत ही सिंपल है। देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट है मेटल डिस्प्लेसमेंट। Metal displacement and second one is non-metal displacement। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। मेटल डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स वन मेटल इज डिस्प्लेस्ड अनदर मेटल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जिंक प्लस CuSO4 लेते हैं, इट गिव्स ZnSO4 plus Cu. So you can clearly see that zinc has displaced copper। कॉपर को क्या किया? उसने डिस्प्लेस्ड किया। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज 0 बिकॉज फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, न्यूट्रल है। सेकंड, SO4 पूरा लेते हैं, पूरा SO4 तो वो -2 होगा, हमें पता है, एंड कॉपर होगा +2। अगेन यहाँ पे जिंक +2 होगा एंड कॉपर क्या होगा? न्यूट्रल बनेगा, तो 0 होगा। सो हियर वी कैन क्लियरली सी दैट ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर। चलो, डिफरेंस कितना है? +2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? -2 का डिफरेंस होगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इट इज नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। V2O5 प्लस कैल्शियम, it gives vanadium plus calcium oxide। Again vanadium pentoxide V2O5 प्लस कैल्शियम, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन का होगा -2। यू कैन कैलकुलेट नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, वो +5 होगा। कैल्शियम 0, वेनेडियम न्यूट्रल है, 0 होगा, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2। यू कैन क्लियरली सी दैट +5 to 0 दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ वेनेडियम एंड 0 to +2 दैट मीन्स कैल्शियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इट इज नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर?
द नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, सो एक्चुअली क्या होना चाहिए नॉन मेटल्स। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर याद करो कि पी ब्लॉक है उसके अंदर ही सिर्फ नॉन मेटल है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होंगे कि जिसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कोई भी हैलोजेंस I2, Cl2, Br2 are produced by displacement, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन H2, O2, I2, Cl2 और Br2, they are non-metals and they are produced by displacement reaction, so they are known as non-metal displacement. They are known as non-metal displacement. यहाँ पे ऐसा नहीं कि नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, प्रोड्यूस्ड होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट से। मेटल जनरली डिस्प्लेस करता है, कई बार नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस करता है, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम लोग देखेंगे जिसके अंदर मेटल होगा वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लोग रिएक्शन ले ले मेटल की वाटर के साथ, सोडियम प्लस H2, it will give NaOH plus H2। ओके, सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, तो ये एक नॉन मेटल एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0, हाइड्रोजन हैज़ +1, ऑक्सीजन -2 होगा, NaOH में सोडियम +1 होगा, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 0। सो सोडियम 0 to +1 तो उसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन +1 to 0 तो उसका रिडक्शन होगा। सेम वे आप कोई भी मेटल ले लो, चलो इसका एग्जांपल आपको खुद करना है, +H2 लिख के ट्राई करो क्या होगा। एक सेकंड टाइप ले रहे हैं कि मेटल प्लस एसिड, कोई भी, चलो HCl हमने लिया है, मेटल प्लस एसिड, सो क्या होगा, ये बनाएगा सॉल्ट, ZnCl2 प्लस H2 गैस प्रोड्यूस्ड होगा, प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगा। इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो अगेन यहाँ पे 0, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, जिंक +2 होगा, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन 0। सो 0 to +2 ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन +1 to 0 रिडक्शन। सो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन प्रोड्यूस्ड होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। दे आर नोन एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, सिंपल टॉपिक था। नेक्स्ट जो टाइप है वो भी बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट टाइप है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फोर्थ वन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, मतलब टाइप है कि जिसके अंदर क्या होगा कि कोई एक ही एलिमेंट का, कोई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होगा उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, उसका ही रिडक्शन होगा। कोई एक ही एटम का, कोई एक ही एलिमेंट का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सिर्फ एक ही एटम का होता होगा तो उसको हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कि जिसके अंदर कोई एक ही एटम का ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन होता होगा। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड, तो वो H2O बनाएगा प्लस 1/2 O2 बोलेंगे। क्लियर? सो हाइड्रोजन हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, H2O2 में ऑक्सीजन का -1 होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे +1, ऑक्सीजन -2 होगा एंड इसका 0 होगा। सो ऑक्सीजन 0 to -1 to -2 मतलब डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या है? रिडक्शन है। एंड सेकेंड वन ऑक्सीजन -1 to 0 मतलब वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है। ओनली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑफ ओनली वन एलिमेंट, वन एटम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। आपको दिया है टेक्स्ट बुक में P4 + 3OH + 3H2O gives PH3 + H2 PO2 -1। ओके, फॉस्फोरस है 0, चेंज सिर्फ फॉस्फोरस का होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे -3 होगा एंड यहाँ पे कितना होगा? +1 होगा। सो 0 to -3 फॉस्फोरस का ही सिर्फ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। 0 to +1 फॉस्फोरस का ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे रिएक्शन बनेंगे कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, तो ऐसे टाइप को क्या बोलेंगे हम? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ हमारा जो ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो है बैलेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। उसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन के जो रूल्स है वो आपको याद रखना है, सारे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के रूल्स याद रखना, डिफरेंस जो मैंने सिखाया है वो आपको याद रखना है, तो आपको ईजी रहेगा समझना। क्लियर?